टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 के सभी टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सभी जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने कवर किए हैं, ये काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम कवर करने वाले हैं वो एचपीएसएससी में जो इंपॉर्टेंट रहते हैं करंट अफेयर्स, साथ में एचपीपीएससी और जो भी आपके जो एचपी एग्जाम्स रहेंगे, अदर्स भी, ठीक है, जो आपके पास कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन सभी में जो है ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न जो है शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस संस्थान ने हिमाचल प्रदेश में 3 किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ स्थापित करने में सहयोग के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि सीधा सा यहाँ पे सवाल पूछा है कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा संस्थान है जिसने हिमाचल प्रदेश में जो है वो 3 किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने के लिए, ठीक है, वो सहयोग के लिए जो है वो नाबार्ड जो आपके पास रहता है, ठीक है, बैंक, उसके साथ मिलकर जो त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से ऑप्शन अपना यहाँ पे आप उत्तर बता दीजिए, ठीक है। 6 से 7 आपको सेकंड दिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा आईआईटी मंडी। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी मंडी के साथ मिलकर जो है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर जो है 3 किसान उत्पादक संगठन आईआईटी मंडी और दूसरा जो आपके पास इवोक है यानी कि इनेबलिंग वुमेन एंड जो आपके पास कमांड एक अलग संगठन है, ठीक है। इस संगठन की सहायता से और आईआईटी मंडी ने मिलकर जो है यहाँ पर जो नाबार्ड है, ठीक है, इसके सहयोग से त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको यहाँ पर बैंक भी याद रखना है कि कौन सा बैंक है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर जो एंड रूरल डेवलपमेंट आपके पास रहने वाला है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपके पास एक त्रिपक्षीय समझौता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कितना बजट पेश किया गया? देखिए, राज्य विधानसभा की अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2020-21 में, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कितना बजट पेश किया गया था? और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है तीसरा बजट पेश किया गया था जो वर्तमान मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर द्वारा, ठीक है। और ये पहला जो है आपके पास पेपरलेस बजट भी रहा था, ठीक है। जो लैपटॉप से ये बजट पेश किया गया था, तो आपको बताना है क्योंकि कोरोना के कारण जो यहाँ पर विधानसभा सत्र नहीं हुआ था, तो यहाँ पर विधानसभा जो यहाँ पे वित्त वर्ष हुआ था, ये आपके पास बजट जो पेश किया गया था, ये सारा लैपटॉप के द्वारा जो पेपरलेस बजट है, पहला पेपरलेस बजट यहाँ पे पेश किया गया था। तो कितने यहाँ पे करोड़ पेश किया गया था? आपके ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो चलिए इसका उत्तर यहाँ पे जान लेते हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा 49,131 करोड़ रुपए। जी दोस्तों, 59,131 करोड़ रुपए का बजट जो है पेश किया गया था और अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की गई थी, काफी ज्यादा बजट यहाँ पे पेश किया गया था। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे 55,737 करोड़ रुपए जो है हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे दे है, यानी कि डेब्ट करने हैं अभी, ठीक है, चुकाने हैं अभी कर्ज के रूप में, ठीक है। और 49,131 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट जो है वो पेश किया गया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर ये पूछा जाता है, ठीक है। और तीसरा बजट था और पेपरलेस बजट था ये हिमाचल प्रदेश का पहला। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, यंगपा गांव हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौर जिले में है, वहां पर मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहार का क्या नाम है? आपके ऑप्शन दे दिए गए कि हल्दा, लोसर, जागरा, फागली या फिर फगली जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कई बार आपको परीक्षा में फगली आता है, कई बार फागली आता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यंगपा गांव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जो है वहां पर मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहार का क्या नाम है? तो जल्दी से आप अपना उत्तर बता दीजिए। इसका सही उत्तर आपके पास रहने वाला है फागली, ठीक है। आपको याद रखना है, कई बार यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आपको आता है तो फगली भी आता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। फगली और फागली यहाँ पे जो है वो यंगप्पा गांव में जो है आपके जो किन्नौर जिले में है वहां पर मनाए जाने वाला पारंपरिक त्योहार है, ठीक है। बाकी भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, शिमला में हिमाचल पुलिस के लिए पुलिस स्टेशन अंगतूक जो अंगतुक आपकी सर्वेक्षण प्रणाली है और इनाइट बीट चेकिंग प्रणाली किसने शुरू की? ठीक है, शिमला में आपकी मेनली जो ये शिमला जिले में यहाँ पे शुरू की गई थी हिमाचल प्रदेश के लिए पुलिस जो स्टेशन अंगतुक, ठीक है।
सर्वेक्षण प्रणाली है और ई नाइट बीट चेकिंग प्रणाली है, वो किसने शुरू की है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, श्री जयराम ठाकुर ने, श्री बंडारू दत्तात्रेय ने, विपिन सिंह परमार ने या श्री संजय कुंडू ने। ठीक है, आपको जल्दी से यहाँ पे उत्तर अपना बता देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर रहेगा श्री जयराम ठाकुर ने। जी हाँ दोस्तों, श्री जयराम ठाकुर ने जो शिमला जिले में हिमाचल पुलिस के लिए पुलिस स्टेशन अंगतुंग जो आपके पास सर्वेक्षण प्रणाली है, साथ में ई नाइट बीट चेकिंग प्रणाली शुरू की थी। इसके तहत दोस्तों अगर हम बात करें तो जो आपके पास जो भी आपके पास यहाँ पे क्रिमिनल रहते हैं या फिर सस्पेक्ट रहते हैं, ठीक है, तो उनकी जो आपके पास व्हीकल की ट्रैकिंग है वो इस सिस्टम के थ्रू जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो पुलिस स्टेशन के लोग हैं यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश पुलिस है, वो ट्रैक कर सकती है। ठीक है, तो इस सिस्टम के थ्रू वहां पे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। बाकी जो रात को यहाँ पे वाहन जो है वो चलते हैं, ठीक है, उसकी भी ट्रैकिंग यहाँ पे साथ में उस पर जो नजर है वो इस सिस्टम के थ्रू रखी जा सकती है। तो ये जो आपके जयराम ठाकुर है, ठीक है, उनके द्वारा जो है शिमला जिले में शुरू की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्योतिष पर आधारित एक शोध पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में ज्योतिष पर आधारित एक शोध पुस्तक का विमोचन किया गया है अभी हाल ही में 2020 में। तो ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा किया गया था। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है अमिश त्रिपाठी, अरविंद अडिगा, नमिश पाठक या फिर गुरमीत बेदी। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। 6 से 7 सेकंड आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, लाइव चैट में अपना उत्तर जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास गुरमीत बेदी। अगर हम गुरमीत बेदी की बात करें तो ये पहले यहाँ पर आपके पास हिमाचली थे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर बुक लिखी है। ठीक है, फर्स्ट हिमाचली हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर जो है यहाँ पर किताब लिखी है। अगर हम बात करें इनके अदर्स की, तो यहाँ पे इन्होंने 9 किताबें पहले भी लिख चुके हैं, 3 नॉवेल्स ये लिख चुके हैं। ठीक है, इनकी एक अन्य बुक है जिसे जर्मन भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से काफी ज्यादा विख्यात ये अगर हम कह सकते हैं कि कवि भी हैं, ठीक है, लेखक हैं, तो काफी ज्यादा विख्यात हैं गुरमीत बेदी जी। और पहले जो है वो हिमाचली है जिन्होंने ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी पर भी इन्होंने किताब लिखी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अपने। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, हिमाचल के किस मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो आपको यहाँ पे उत्तर बताने अपने कि हिमाचल के किस मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। आपके ऑप्शन है वीरेंद्र सहाय, सुरजीत कुमार, आशीष चौधरी या फिर दीपिका पाठक। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। हिमाचल प्रदेश के किस मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा आशीष चौधरी। आशीष चौधरी ने जो है वो हिमाचल प्रदेश से जो है वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, मुक्केबाज जो चैंपियनशिप की रहती है टोक्यो ओलंपिक में होने हैं, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में आयोजित होंगे और वहां के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से एक पुस्तक जारी की है। यह पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से ये पुस्तक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए प्रश्न रहता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो काफी ज्यादा टाइम पूछे जाते हैं करंट अफेयर सेक्शंस में या फिर जनरल अवेयरनेस की जो भी सेक्शंस रहती है उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से एक पुस्तक जारी की है। पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस में यहाँ पे ये रहेंगे दुमकी पॉल, के.आर. भारती, गुरमीत भारती या फिर आलोक मिश्रा। जल्दी से उत्तर अपना बता दीजिए। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा के.आर. भारती। जी हाँ दोस्तों, के.आर. भारती ने जो है वो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से एक पुस्तक लिखी है। आपको जो है ये मार्केट में अवेलेबल होगी, आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। काफी अच्छी यहाँ पे पुस्तक है ये हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो है जारी की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश राज्य परिवर्तन परियोजना के लिए किस किस संगठन ने 585 करोड़ रुपए स्वीकृत किए? ठीक है, जो हमारे आपके पास हिमाचल प्रदेश राज्य परिवर्तन परियोजना है, ठीक है, इसे आप जो है वो HP, ठीक है, HPST और आपके पास STP, इस परियोजना का नाम जो है इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है कि HPSTP के लिए किस संगठन ने 585 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। आपके ऑप्शंस यहाँ पे मैंने दे दिए हैं, IMF, ठीक है, विश्व बैंक, WTO या फिर UN।
तो आपका यहाँ पे सही उत्तर रहेगा विश्व बैंक। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक जो आपके पास वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। वर्तमान में 196 के करीब इसमें जो है सदस्य जुड़े हुए हैं, ठीक है। कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कर लीजिएगा कि 196 के करीब है सदस्य या कितने हैं, बट इतने हैं आई थिंक। तो विश्व बैंक यहाँ पे आपके पास रहेगा, ये जो स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है, 585 करोड़ रुपए आपको याद रखना। और वॉशिंगटन डीसी में आपके पास ये रहने वाला है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ इसका जो है आपके पास वो कार्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा के तहत मजदूरी की कितनी राशि बढ़ी है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए गए हैं कि 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा के तहत, ठीक है, महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है उसके तहत जो है कितने मजदूरी आपकी राशि जो है बढ़ा दी गई है। आरएस 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए या फिर 35 रुपए। चलिए आपको एक यहाँ पे हिंट दे देते हैं कि पहले जो है ये 185 रुपए थी राशि, अब जो है इसको बढ़ा दिया गया है, बढ़ाकर जो है आपके पास ये बन गई है अब 205 रुपए, ठीक है। 205 रुपए अब जो है यहाँ पर ये बन चुकी है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 20 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 20 रुपए जो है मजदूरी अब राशि जो है वो बढ़ा दी गई है 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा के तहत। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक सभी घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत, तो जल्दी से यहाँ पे ऑप्शन बता दीजिए कि जल जीवन मिशन के तहत, ठीक है, जो जिसे हम जो है जेजेएम स्कीम भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में अगर हम इसे कहें तो जेजेएम स्कीम भी हम इसे कहते हैं। तो जल जीवन मिशन के तहत जो है किस वर्ष तक सभी घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, और ये राज्य सरकार यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आपके ऑप्शन 2022, 2023 तक, 2024 तक या 2025 तक। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा 2022 तक। जी हाँ दोस्तों, 2022 तक जो है वो राज्य सरकार ने यहाँ पर आपका जो यहाँ पर पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है सभी घरों तक, ठीक है, नल का पानी उपलब्ध कराने का यहाँ पे जो लक्ष्य रखा है 2022 तक। वहीं अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने 2024 तक ये लक्ष्य रखा है, ठीक है। केंद्र सरकार ने 2024 तक सभी जिन राज्यों में जल जीवन मिशन जो है योजना शुरू की गई है वहां पर जो है ये लक्ष्य रखा गया है 2024 तक, परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो जल्द ही 2022 तक इस लक्ष्य की पूर्ति कर लेंगे। तो 2022 तक जो है इस लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना। और साथ में अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश है वो पहला ऐसा राज्य बन चुका है, ठीक है। अगर फर्स्ट की बात करें तो पहला राज्य है जो तेजी से कार्य कर रहा है जल जीवन मिशन के तहत, ठीक है। और अभी अगर हम इसके बजट की बात कर लेते हैं, बजट की बात करें दोस्तों तो 326 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे बजट जारी किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, जल जीवन मिशन जो आपके पास अभियान है उसके तहत, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास, कोरोना महामारी के मद्देनजर तैयार भारत ज्ञान विज्ञान समिति की हिमाचल इकाई की किताब सजा नहीं बचाव है क्वारंटाइन किसने लिखी है। देखिए कोरोना के मद्देनजर जो है तैयार की गई थी भारत ज्ञान विज्ञान समिति जो हिमाचल इकाई है, ठीक है, भारत ज्ञान विज्ञान समिति की जो हिमाचल इकाई है उसकी एक किताब है कि सजा नहीं बचाव है क्वारंटाइन, वो किसने लिखी है। आपको सिंपल सा बताना है, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे, दुमकी पॉल, के.आर. भारती, गुरमीत बेदी या फिर डॉक्टर ओम प्रकाश भुरेटा। भुरेटा कई बार आता है, भुरेता भी आता है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए, 6 से 7 सेकंड आपको दिए जाते हैं। सजा नहीं बचाव है क्वारंटाइन पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है, कोरोना के मद्देनजर। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका डॉक्टर ओम प्रकाश भुरेटा, ठीक है। डॉक्टर ओम प्रकाश भुरेटा ने जो है यहाँ पर आपकी जो सजा नहीं बचाव है क्वारंटाइन पुस्तक जो है वो लिखी थी कोरोना के मद्देनजर। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 का साल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार ने हिमाचल के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के रूप में घोषित किया। आपके ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, पोंटा साहिब, गुम्मा, फेंदूस, NH 707 जो है जो आपका हमीरपुर मंडी, NH 70 है आपका, दोनों ए और बी या इनमें से कोई नहीं। देखिए केंद्र सरकार ने हिमाचल के किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के रूप में घोषित किया है।
तो आपको जल्दी से यहाँ पे अपना उत्तर बता देना है। उससे पहले थोड़ा यहाँ पे नजर डाल लेते हैं कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर आखिर होता क्या है। तो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर में दोस्तों यहाँ पे मेनली फोकस किया जाता है कि हाईवे के चारों ओर जो है वो ग्रीनरी बनी रहे, ठीक है, पर्यावरण पर जो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर भी कहते हैं। तो वो किसे घोषित किया गया है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, पांवटा साहिब, गुम्मा फेंदूस या हमीरपुर मंडी, या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, दोनों ए और बी। जी हाँ दोस्तों, पांवटा साहिब, गुम्मा फेंदूस यानी कि NH 707 भी आपका ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर है, केंद्र सरकार ने घोषित किया है। साथ में NH 70 भी आपका जो है वो केंद्र सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो है वो घोषित किया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ये चीज भी, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य में BPL प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों के चयन के लिए ऊपरी आय सीमा क्या होगी, ठीक है। देखिए यहां पर जो है आपको अप्रोक्सीमेटली यहां पे बताना है कि राज्य में BPL वाले परिवारों के लाभार्थियों के चयन के लिए, ठीक है, कौन से ऐसे परिवार हैं जिनको BPL का लाभ मिल सकता है, ठीक है, किस आय के अंतर्गत आते हैं, उनकी आय क्या होनी चाहिए, न्यूनतम जो आपके जो ऊपरी सीमा आपके पास रखी गई है, ठीक है, मैक्सिमम जो आपके पास सीमा रखी गई वो क्या होनी चाहिए, 20,000 रुपए, 30,000, 45,000 रुपए या 50,000 रुपए, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास यहाँ पे आपके पास लिमिट रखी गई है। जल्दी से उत्तर बता दीजिए अपना। इसका सही उत्तर रहेगा 45,000 रुपए। तो अब नई जो यहाँ पे ऊपरी आय सीमा है वो आपके पास 45,000 रुपए रहेगी, यानी कि जिसकी आय भी 45,000 से कम है, ठीक है, वो जो है उनको BPL का लाभ मिलेगा। जो भी BPL के आपके पास प्रॉफिट्स रहते हैं, BPL के अंडर जो आपके प्रॉफिट्स आते हैं, उन सभी का जो है यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा अगर आपकी आय जो है यहाँ पे 45,000 से कम है। तो लिमिट्स जो है ये नई लिमिट्स यहाँ पे सेट की गई है 2020 में, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। बाकी जिनकी आय जो है वो 45,000 से ज्यादा है तो उनको जो है BPL में प्राथमिकता नहीं दी जाती है उन परिवार को, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में कितने अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ये भी कैबिनेट में जो है फैसला लिया गया था, 2020 में ये कैबिनेट हुई थी, ठीक है। तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में कितने अटल आदर्श विद्यालय, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अटल आदर्श विद्यालय वो स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास है 10, 15, 20 या फिर 25 है। तो A, B, C या फिर D में से कोई भी आपका उत्तर आप बता सकते हैं लाइव चैट में, जल्दी से बता दीजिए, 6 से 7 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, जल्दी से आप बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा 15। तो 15 यहाँ पे जो है वो अटल आदर्श विद्यालय जो है स्थापित किए जाएंगे। अटल आदर्श विद्यालय की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका एक फायदा रहता है कि इसमें जो भी टीचर आपका रहता है उसका तबादला नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अटल आदर्श विद्यालय में जो है जो भी टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं उनका एक तो तबादला नहीं होता, दूसरा दोस्तों इसमें स्विमिंग पूल की फैसिलिटी होती है, बाकी हर तरह के खेल यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, हर तरह की स्किल यहाँ पर सिखाई जाती है जो अटल आदर्श विद्यालय हैं आपके, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है काफी ज्यादा फैसिलिटीज जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाती है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये 15 जो है तरह के जो स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, 15 हिस्सों में जो ये स्थापित किए जाएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य में वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, कहां पर किए जाएंगे आपको ये बताना है, जो राज्य में वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र की, तो पहले आप उत्तर बता दीजिए, उसके बाद थोड़ी सी इसमें चर्चा करेंगे। आपके ऑप्शन है शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला, इन चारों जगह पर जो है आपका यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र की बात करें तो यहाँ पर जो भी वरिष्ठ नागरिक होंगे, ठीक है, उनकी हेल्प की जाएगी और उनसे हेल्प ली भी जाएगी। जो आपके पास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनमें, ठीक है, बाकी युवाओं के लिए किस तरह से प्रोत्साहन किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उस सभी में जो है यहाँ पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। जो वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र होंगे वो स्थापित किए जाएंगे शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शन यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं कि राज्य में आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, चंबा में, कांगड़ा में, शिमला या फिर ऊना में। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं, जल्दी से आप अपना उत्तर बता दीजिए। राज्य में अगर हम आयुष विश्वविद्यालय की बात करें, ठीक है, आयुष विश्वविद्यालय के अंदर अगर हम बात करें आयुर्वेद पे ज्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा एलोपैथी जो इसके अंदर आता है सब कुछ यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। तो आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसका सही उत्तर आपका रहेगा
चंबा में। जी हाँ दोस्तों, चंबा जिले में जो है वो आयुष विश्वविद्यालय जो है जल्द ही स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा जो है वो हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचवटी योजना किसके लिए शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं एससी एसटी, महिलाओं के लिए, बीपीएल परिवार या फिर वरिष्ठ नागरिक। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचवटी योजना किसके लिए शुरू की है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए गए हैं, जल्दी से अपना उत्तर यहाँ पे बता दीजिए। एससी एसटी, महिलाओं के लिए, बीपीएल परिवार या फिर वरिष्ठ नागरिक के लिए। तो इसका थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं। पंचवटी योजना जो है आपका वो गार्डन से संबंधित है, ठीक है, जो आपके पास गार्डन रहते हैं उससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर रहेगा वरिष्ठ नागरिक। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है वो पंचवटी योजना यहाँ पे शुरू की गई। इसके अंतर्गत जो है वो पार्क का निर्माण किया जाएगा, जो आपके पास गार्डन रहेंगे उसका निर्माण किया जाएगा। वहां पर जो है हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जाएगी, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए रहती है, ठीक है। उनकी जो है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए सभी तरह की उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ये योजना जो है शुरू की गई है। और मेनली ये फोकस जो रहेगा आपका वो आपका अर्बन एरियाज में रहेगा, शहरी एरियाज में सॉरी आपका जो ये रहेगा वो रूरल एरियाज में रहेगा, क्योंकि शहर में तो मेनली आपके पास यहाँ पे रहते ही हैं पार्क, ठीक है। बट जो आपके पास गांव है वहां पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वो यहाँ पे पार्क नहीं रहते, इस तरह की सुविधा नहीं रहती, इसलिए पंचवटी योजना जो है वो रूरल एरिया में ज्यादा यहाँ पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्टार्स परियोजना के तहत किस संगठन ने वित्त पोषण की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन हैं यूएनडीपी, विश्व बैंक, यूनिसेफ, ठीक है, या फिर आईएमएफ। आपको जल्दी से उत्तर बताना है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्टार्स परियोजना के तहत, ठीक है, जो स्टार्स परियोजना है उसके तहत किस संगठन ने वित्त पोषण को मंजूरी दी है? जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए, 6 से 7 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका, जल्दी से बता दीजिए अपना उत्तर। इसका सही उत्तर आपका रहेगा विश्व बैंक। जी हाँ दोस्तों, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है वो वित्त पोषण को मंजूरी दी गई है। अगर हम स्टार्स की बात करें तो स्टार्स आपका रहता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर जो स्टेट्स प्रोग्राम रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एस से आपका स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड जो आपके पास रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी कौन सा संगठन है जिसे वित्त पोषण प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मंजूरी दी है, वो विश्व बैंक है आपका, ठीक है। विश्व बैंक से इसको जो है वित्त पोषण मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना है जो स्टार्स परियोजना है उसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके पास दे दिए गए हैं, आपको जल्दी से उत्तर बताना है कि वार्षिक टीबी रिपोर्ट, टीबी आपका ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जो आपके पास क्षय रोग रहता है। तो वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है? जल्दी से यहाँ पे उत्तर अपना बता दीजिए। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा थर्ड। जी हाँ दोस्तों, तीसरा जो है रैंक हिमाचल प्रदेश का है पूरे भारत में वार्षिक टीबी रिपोर्ट में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रैंक है वो हिमाचल प्रदेश में टीबी जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे कम हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें रैंकिंग में तो फर्स्ट पे आपका आ जाता है गुजरात, ठीक है, सेकंड पे आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी याद रखना है, गुजरात जो है आपका फर्स्ट रैंकिंग पे है, ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका सेकंड पे है, और थर्ड पे आपका जो रहता है वो एचपी रहता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश रहता है। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास रहता है टीबी के उन्मूलन में, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों के रूप में स्थान दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पोंटा साहिब पुलिस थाना, क्यार पुलिस थाना, नादौन पुलिस थाना या नालागढ़ पुलिस थाना। आपके ऑप्शंस यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, जल्दी से बता दीजिए कि किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों के रूप में स्थान दिया गया है। ये यूं कह सकते हैं कि भारत का नंबर 1 ये पुलिस स्टेशन है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में यहाँ पे नाम दिया गया है, टॉप रैंकिंग में आया है। आपको यहाँ पे बताना है जल्दी से। तो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा नादौन पुलिस थाना। जी हाँ दोस्तों, हमीरपुर में आपका नादौन पुलिस थाना है, तो इसको भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों के रूप में स्थान दिया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा राज्य 100% एलपीजी कनेक्शन रखने वाला पहला राज्य बन गया है?
जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 100% एलपीजी कनेक्शन रखने वाला राज्य बन गया है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर असम। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका, ये सभी सही उतार रहे हैं, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 100% जो एलपीजी कनेक्शन जो है वो रखने वाला ही पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। और इसमें जो है आपका उज्ज्वला योजना के तहत, ठीक है, जो आपकी उज्ज्वला योजना है, इसके अलावा जो आपके पास गृहिणी योजना भी चलाई गई थी। उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो सभी परिवारों को गैस सिलेंडर यहाँ पे नहीं मिले थे, इसी कारण जो है आपकी जो है वो गृहिणी योजना भी चलाई गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जिनको उज्ज्वला योजना के तहत नहीं मिले हैं वो गृहिणी योजना के तहत जो है आप आवेदन कर सकते हैं, अभी तक अगर नहीं मिले हैं आपको, ठीक है। परंतु जो है वो 100% एलपीजी कनेक्शन रखने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जयराम ठाकुर ने जो है एक ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने की घोषणा की है, वो कहाँ की है? कुल्लू में की है, कांगड़ा में की है, हमीरपुर में या शिमला में? जो ट्रांसपोर्ट नगर है आपका, ठीक है। फिर हम जो है थोड़ा ट्रांसपोर्ट नगर पर भी यहाँ पर आपको बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट नगर आखिर ये है क्या। आपके ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, जल्दी से यहाँ पे उत्तर बता दीजिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा दोस्तों, जल्दी से आप उत्तर इसका बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा हमीरपुर में। जी हाँ दोस्तों, हमीरपुर में जो है जयराम ठाकुर ने जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने की घोषणा की। अभी इस ट्रांसपोर्ट नगर में दोस्तों ट्रैक बने होंगे, ठीक है, जिस पर जो है वो ड्राइविंग भी सीख सकते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर जो है आप जो है ड्राइविंग सीख सकते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी हर तरह की इस ट्रांसपोर्ट नगर में, ठीक है। साथ में बहुत सारे यहाँ पे सेल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जहां पर जो है आपको काफी ज्यादा सुविधा दी जाएगी। तो ये ट्रांसपोर्ट नगर जो है वो हमीरपुर जिले में स्थापित करने की घोषणा जो है वो की गई है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग किस सुरंग का नाम है? अटल सुरंग जो है हाल ही में निर्माण हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन इसका किया गया। तो अटल सुरंग किस सुरंग का नाम है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। सही उत्तर है रोहतांग टनल, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ पोल यहाँ पे दिए गए हैं, 2 पोल यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको वो भी याद रखना है कि 2 पोल यहाँ पे दिए गए हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो आपके पास हिमाचल प्रदेश का राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, उसका अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है अनिल कुमार खाची, केशव चौहान, सुरेश भारद्वाज या फिर शशि बाला। तो जल्दी से उत्तर बता दीजिए, 6 से 7 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा शशि बाला। जी हाँ दोस्तों, महिला है ये, और शशि बाला जो है इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड का। अनिल कुमार खाची की बात करें, मुख्य सचिव हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उनके, ठीक है, अनिल कुमार खाची जी, उनको भी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्षय रोग की रोकथाम में कौन सा जिला राज्य का नंबर 1 जिला बन गया है? टीबी, ठीक है, हमने टीबी की पहले की बात की, तो टीबी की रोकथाम में कौन सा जिला राज्य का नंबर 1 जिला बन गया है? आपको ये बताना है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो नंबर 1 बन गया है टीबी की रोकथाम में। हमीरपुर, शिमला, ऊना या फिर बिलासपुर? जल्दी से यहाँ पे उत्तर बता दीजिए अपना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास हमीरपुर। जी हाँ दोस्तों, हमीरपुर जो है वो पहला जिला बन गया है, फर्स्ट रैंकिंग पे है हिमाचल प्रदेश में टीबी की रोकथाम में। वहीं हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग मैंने आपको बताई कि तीसरी है टीबी के उन्मूलन में, ठीक है, रोकथाम में वो तीसरी यहाँ पे रैंकिंग रखता है हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में। आपको ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हिमाचल प्रदेश का पहला गोकुल धाम कहाँ स्थापित किया जाएगा? जो आपका गोकुल धाम है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है गांव थाना कला, गांव रामनगर में, गांव सनोली में या फिर गांव महंता में? चलिए जल्दी से बता दीजिए। चलिए एक आपको हिंट दे देते हैं कि ये ऊना जिला में है, ऊना जिला में स्थापित होगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पहला गोकुल धाम। बट किस गांव में यहाँ पे स्थापित होगा? गांव थाना कला में होगा, गांव रामनगर में होगा, गांव सनोली में होगा या गांव महंता में होगा? जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए, जल्दी से। तो आपका यहाँ पे उत्तर जो रहने वाला वो है गांव थाना कला। जी हाँ दोस्तों, गांव थाना कला में जो है वो हिमाचल प्रदेश का पहला गोकुल धाम स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके तहत जो है यहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। तो आपको ये भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दिया? ये भी 2020 में दर्जा दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है पंजाबी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर कांगड़ी। जल्दी से अपना उत्तर यहाँ पर बता दीजिए। जो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है उसका दर्जा जो है वो किस भाषा को दिया गया है? पंजाबी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर कांगड़ी को। 6 से 7 सेकंड्स का आपको समय यहाँ पर दिया जाता है, जल्दी से अपना उत्तर यहाँ पे बता दीजिए। इसका सही उत्तर है आपके पास संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत को जो है वो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, राज्य सरकार ने महान नेता के सम्मान के रूप में रिज यानी कि शिमला में किस प्रधानमंत्री की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, जो शिमला का रिज है वहां पर कौन से प्रधानमंत्री की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय जो है वो राज्य सरकार ने लिया है? आपके ऑप्शन है श्री मनमोहन सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, श्री मोरारजी देसाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। जल्दी से अपने उत्तर यहाँ पे बता दीजिए। आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है तो जल्दी से अपना उत्तर यहाँ पे आप बता सकते हो, नॉलेज को एनालाइज कर सकते हो। इसका सही आपका उत्तर रहेगा श्री मोरारजी देसाई। जी हाँ दोस्तों, श्री मोरारजी देसाई जो एक महान नेता के रूप में रहे हैं, तो उनके सम्मान में जो है वो रिज शिमला के रिज मैदान पे जो है वो प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो स्थापित करने का निर्णय जो है वो राज्य सरकार ने लिया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव देश के उन 10 गांवों में से है जिन्हें क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के रूप में चुना गया है? क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के रूप में किस गांव को चुना गया है? अगर मैं हम बात करूं यहाँ पे तो पूरे देश में जो है वो 10 गांवों को चुना गया है। ठीक है, पूरे भारत देश में 10 गांवों को चुना गया है क्राफ्ट हैंडलूम विलेज में, और उसमें से हिमाचल प्रदेश का भी एक गांव है, वो कौन सा है? और कुल्लू जिले का गांव है इसमें से। आपके ऑप्शन है शमशी गांव, शरण गांव, नाथन गांव या फिर चौंक गांव। जल्दी से अपना उत्तर यहाँ पे बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए उत्तर। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा शरण गांव। जी हाँ दोस्तों, शरण या शरण गांव, ठीक है, जो है हिमाचल प्रदेश का चुना गया है। ठीक है, वो 10 गांव में से चुना गया है, भारत के 10 गांव में से चुना गया है क्राफ्ट हैंडलूम विलेज में। जो हैंडलूम का यहाँ पे आपके पास रहता है, क्राफ्ट का यहाँ पे आपके पास रहता है, ठीक है, उसमें से यहाँ पे चुना गया है शरण गांव को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ई संजीवनी प्रणाली के संचालन में हिमाचल की रैंक क्या है? जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए कि ई संजीवनी जो प्रणाली है, ठीक है, उसके संचालन में हिमाचल की रैंक क्या है? जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए। फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है या फोर्थ रैंक है? और इसका सही उत्तर आपका रहेगा फोर्थ रैंक। जी हाँ दोस्तों, ई संजीवनी प्रणाली की अगर हम बात करें तो कोरोना टाइम में जो है, ठीक है, जो कोरोना स्टार्ट हुआ था उस टाइम जो फिजिकली जो है जो इंसान है वो अस्पताल नहीं जा सकता था। आप जानते हैं काफी ज्यादा कोरोना महामारी चली हुई थी, इस वजह से जो है वो ई संजीवनी प्रणाली जो है वो चलाई गई थी। ठीक है, कई राज्यों में इसको जो है लागू किया गया था। तो उसके संचालन में अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो फोर्थ यहाँ पे रैंक हिमाचल प्रदेश का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्स्ट रैंक आपको याद रखना चाहिए, फर्स्ट रैंक आपका रहेगा तमिलनाडु का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है, यूपी आ जाता है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास आंध्र प्रदेश आ जाता है, और उसके बाद आपके पास हिमाचल प्रदेश आ जाता है। बट आपको मेनली याद रखना है, एक तो तमिलनाडु की फर्स्ट रैंक तमिलनाडु की ई संजीवनी प्रणाली के संचालन में, और उसके बाद चौथी रैंक जो है हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश ई संजीवनी में अगर हम बात करें तो संचालन इसमें क्या रहता है कि संवाद यानी कि बातचीत जो है वो लाइव कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स के साथ जो मरीज है वो यहाँ पे लाइव जो है वो बात कर सकते हैं, या फोन पे जो है सलाह ले सकते हैं। ई संजीवनी प्रणाली के तहत डॉक्टर और डॉक्टर भी आपस में इसमें बात कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पे ये ई संजीवनी प्रणाली थी। ठीक है, फोर्थ रैंक यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का रहा था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस जिले में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया? और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट क्वेश्चन है आज की यहाँ पे, और आज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कवर किए। कुल मिलाकर काफी ज्यादा करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे कवर किए। ठीक है, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे लास्ट प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस जिले में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है शिमला में, बिलासपुर में, मंडी में या फिर सोलन में। जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास सोलन में। जी हाँ दोस्तों, सोलन जिला के नालागढ़ में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें, ठीक है, 17वें जन्मदिन पर जो है वो
जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने है वो स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, सोलन जिले में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन। तो कुल मिलाकर दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं हमने आज की वीडियो में कवर किए, जो अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको जो है ये सभी याद रखने हैं, नोट करने, इसकी पीडीएफ भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये करंट अफेयर्स काफी ज्यादा अच्छे लगे होंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।